नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में आर्टिकल सीरीज में। मैं हिमांशु यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, या स्टेट लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पीसीएस के जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में क्या कहता है संविधान, क्या है संवैधानिक प्रावधान, आइए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 316 बहुत ही प्यारा है और भविष्य में अगर आप भी कभी आईएएस बन जाते हैं तो हो सकता है आपको भी अध्यक्ष पद तक पहुंचने का अवसर मिल जाए। चलेगा, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। दरअसल जो भी लोग यूपीएससी के सदस्य होंगे या पब्लिक सर्विस कमीशन के, चाहे वो यूनियन के हो या स्टेट के, उनकी नियुक्ति के बारे में क्या चर्चा की गई है, आइए बात करते हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग है, संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति, और यदि वह राज्य आयोग है तो उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अखिल भारतीय हो या संघ का हो, उनके अध्यक्ष की, सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बाकियों की नियुक्ति राज्यपाल। परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथास्थिति निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। देखो, ऐसे किसी को अध्यक्ष नहीं बना दिया जाए। आधे कम से कम सदस्य या पूरे ही सदस्य ऐसे होते हैं जो सिविल सेवा में कार्य कर चुके होते हैं। लेकिन कई बार यूपीएससी के पास इंटरव्यू के समय बहुत ज्यादा वर्डन बढ़ जाता है, तो ऐसे में फिर सेना से संबंधित अधिकारियों को भी यहां पर इंटरव्यू के पैनल में लगाया जा सकता है, उनको भी बुला लिया जाता है कि काम ज्यादा है, आप भी थोड़ी मदद कर दो। तो वही कह रहा है कि आधे सदस्य तो 10 वर्ष सिविल सेवा में काम करने वाले होने ही चाहिए। अभी अपने यहाँ पे या तो 9 या तो 11 या तो 10 संख्या रहती, तो आधे लोग उसके होने चाहिए जो 10 साल तक आईएएस रह चुके हों, पद धारण कर चुके हों, और 10 वर्ष की अवधि की संगणना करने में, ये 10 साल जोड़ने में क्या होगा, क्या भाई कैसे जोड़ा जाएगा, जोड़ने का तरीका क्या होगा? तो जोड़ने का तरीका इस संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी। यानी कि 1950 में जब अध्यक्ष कोई बनेगा तो उसके 10 साल कैसे पूरे होंगे, तो उसके 10 साल पूरे करने के लिए नियम यह है कि भैया पुराना वाला उसका काम भी देखा जाएगा जो 50 से पहले का था। जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन यानी कि अंग्रेजी सरकार के अधीन, देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया हो, यानी कि अंग्रेजी सरकार हो या प्रिंसली स्टेट हो, उनके अधीन भी अगर आपने पद धारण किया है तो ऐसा होने वाला है। आगे और कुछ बात इसके अलावा, यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, यदि कोई अन्य सदस्य अनुपस्थिति के कारण अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो जैसे हो सके यथास्थिति जो समझ में आए, जब तक कि रिक्त पद खंड 1 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति यानी कि सदस्य की नियुक्ति चाहे राष्ट्रपति करे या राज्यपाल, नियुक्ति तक कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है, या जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्य को फिर से नहीं, मतलब यह है कि बीच में अगर एब्सेंट हो गए, बीमार हो गए, 10-12 दिन की छुट्टी में चले गए, तो उस समय कार्य कौन संभालेगा? तो उस समय जब वो अनुपस्थित होंगे, तो अनुपस्थिति के समय के बारे में बताया गया, तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य जिसे संघ आयोग, संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की सदस्य स्थिति में राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर देता। जब तक रियल अध्यक्ष नहीं आ जाता है तब तक उसी पैनल में से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति, राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। केंद्र की बात है, कौन करेगा? राष्ट्रपति। राज्य की बात है, राज्यपाल। लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा रिजाइन कर सकेगा, त्यागपत्र दे सकेगा। कोई व्यक्ति अगर चाहता है भैया नियुक्ति तो हो गई तो मुझे हटाना है, तो किसी व्यक्ति को हटाया भी जा सकता है। अध्यक्ष को केंद्र में हो राष्ट्रपति हटाएगा, राज्य में हो राज्यपाल हटाएगा। और आगे क्या कहा गया? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को अनुच्छेद 317 के खंड 1 के या खंड 3 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा। बीच में कैसे हटेगा? जैसा 317 में आगे पढ़ाता हूं अभी आपको। कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। एक बार अगर उसका टेन्योर खत्म हो गया तो अब वह दोबारा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होने वाला। तो भैया फिर मुलाकात करेंगे कल हटाने के तरीके पर। आर्टिकल नंबर 317 क्या कहता है? आर्टिकल 317 चर्चा करेंगे, डिस्कस, डिबेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।